आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दे रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से ताजा मामला प्रकाश में आया है, जहां थाना बारादरी क्षेत्र अंतर्गत जानकारी के अनुसार पीड़िता खुशबू की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से 8/2/2014 को आमिर अली पुत्र ताहिर अली निवासी मोहल्ला कोट थाना बारादरी क्षेत्र से हुई थी। पीड़िता के घर वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से मंगनी में बुलेट तो शादी में 15 लाख कैश, एक वर्ना कार और 27 तोला सोना भी दिया था। कुछ माह तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन दहेज लोभियों ने पीड़िता को बच्चे न होने पर मारना पीटना शुरू कर दिया। ये बात पीड़िता ने अपनी मां को बताई। फिर उन्होंने इलाज कराया। कुछ दिन के बाद एक पुत्री हुई, जिससे ससुराल पक्ष के लोग न खुश हुए और बेटी की पढ़ाई लिखाई, रोजमर्रा के खर्चे और शादी के लिए सीधे 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगे। हद तो तब हो गई जब उनके ससुर ने पीड़िता के शरीर पर चाकू से हमला कर दिया और देवर ने मुक्केबाजी की। घर में शोर शराबा होते देख पड़ोसी लोग आ गए। पड़ोसियों ने लड़की के मायके वालों को खबर दी। तब लड़की की मां और भाई आए। उन्होंने शिकायती पत्र देकर थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज करवाने की गुहार लगाई। लड़की की मां तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आगे की कार्रवाई की बात कही तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सब्र करो। इधर पीड़िता खुशबू का कहना है कि मैं कितना सब्र करूं, मेरे पति आमिर ने एक और दूसरी शादी कर रखी है और कहा कि मेरी दूसरी बीवी मुझे टॉर्चर कर रही है। अब ये बात कहां तक समझ आती है कि पहली बीवी से बिना तलाक हुए दूसरी शादी करना फिलहाल ये बड़ा सवाल है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है दोषियों के खिलाफ। बरेली से सुमित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। थोड़ा साउंड तेज रखिएगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यास्मीन जहां है। कौन सा एड्रेस पड़ता है ये निवासी? मैं पुराना चाबाई की रहने वाली हूँ, देवनगर थाना पकड़ा। आज किस संबंध में आपने प्रेस वार्ता करी है यहाँ? मुझे मेरी बेटी के साथ बहुत परेशान कर रहे हैं। ससुराल वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको चाकू लगा, उसके ससुर ने उसके चाकू मारा और पैसों की डिमांड हर वक्त करते रहती हैं। हर वक्त उसके बहुत ज़्यादा लालची हैं। ज़िंदगी भर 11 साल से मैं बहुत ज़्यादा इनकी देती रही हूँ। हर बात, हर किसी बहाने इनको दिया है मैंने। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ससुराल लालच है उनके दिमाग में कि मेरे हस्बैंड मर गए तो तुम अपनी बेटी मतलब से कहते हैं कि तुम मम्मा से जाके मतलब अपना हिस्सा मांगो। मैंने शादी कम से कम 80-90 लाख की मैंने शादी करी थी उसकी। हर घर को मैंने इनको पैसा दिया था। शादी वाले दिन एंड टाइम पे इन्होंने मुझसे 15 लाख की मांग करी थी। वो मैंने इसको 15 लाख रुपए एंड टाइम पे दिए जब शादी दिल्ली पे मेरे आ गई थी तब। अच्छा, आपकी बेटी के साथ मारपीट हुई, आपको सूचना प्राप्त होने के बाद आपने क्या कार्रवाई करी? ये जब खुद ही पहुँच गई थी वहाँ बारादरी थाने, वहाँ पे भी हम लोग गए। वहाँ पे लोगों ने देखा इसको बहुत हालत ख़राब थी तो उन्होंने हमको मेडिकल के लिए भेज दिया। एम्बुलेंस से मैं इसको लेके गई। वो भी थे मतलब जो भी किन लोगों ने मारपीट करी थी आपकी बेटी? ससुराल वालों ने। क्या नाम है उनके? इनके ससुर का नाम आमिर अली है, सास ताहिर अली है, शहनाज है उसकी सास, हस्बैंड का नाम आमिर अली है और क्या कहते हैं नंद है इसकी, ये नीलोफर है, फरा है और नंदोई था इसका। एक का नाम सोनी है और इसका देवर का नाम है फरदीन। फरदीन ने इसके कान पे इतनी जोर से मारा, मेरी बेटी को अपाहिज कर दिया था। इसने कान पे मारा, उसका कान का पर्दा फट गया है। मेरी बेटी को किसी काबिल से आदमी ने नहीं छोड़ा है। क्या आपके धीरे में हाथ मारा? अब तो मेरी बेटी घर में किस उससे रह सकती है ये बताइए? उसकी वहाँ पे इज्जत सेफ नहीं है, वो वहाँ इज्जत से नहीं रह सकते। अभी तक तो पैसों की डिमांडें थी, हम हर तरह से उनका थोड़ा करते रहते थे। अब इज्जत पेश की आ गई है। अच्छा, ये बताइए, ससुराल पक्ष से आरोप है कि आपकी नवासी के द्वारा आपकी बेटी ने मारपीट करी, ये क्या मामला है? अरे ये बेफालतू था कि वो उन्हें कुछ इशू बनाना था कि अब ये जाके कुछ ना कुछ करेगी तो हम अपना कुछ मजबूत कर लें। बचाओ पक्ष के लिए उसको कह दिया कि आज बेटी है सामने बैठी है। कोई भी माँ बाप बच्चे को डांटते पकड़ते हैं, लेकिन जिस बच्ची को मतलब 21 साल में इतनी मशक्कत से मिली है तो उसको जान से मार देगी क्या? माना जाए विवाद जो है प्रॉपर्टी से संबंधित है या रिश्तों को शर्मसार करा जा रहा है? शर्मसार करा जा रहा है। बस पैसा चाह रहे हैं वो। उनका कुल मिलाकर ये है मोटिव कि उस लड़की से बचना है, हमें पैसा चाहिए। बाप ने बेदखल कर दिया, अपना पैसा नहीं निकालना चाहते ना, तो बाप ने बेदखल कर दिया है कि तुम मुझे 25 लाख रुपए दिलवा दे, मुझे नेपाल में मकान दिलवा दो,
मुझे कुछ व्यापार के लिए पैसे दे दो, मैं तुम्हारी लड़की को नेपाल ले जाकर रख लूंगा, यहाँ मैं नहीं रह सकता। क्या आप अपराधी का साथ देने को तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हटो। और उस लड़की से बात करनी है कि क्या है सीन। आमिर को बोला कि मैं तो कई बार उसे तलाक दिए भी हूँ, ये हूँ वो। मैंने कहा तुमने दे दी कई बार तलाक, दी या नहीं दी वो मुझे नहीं पता, अब तुम देना है जो करना है वो तुम जानो। तो ये लोग मुझे लेके जाते हैं, मैं जाती हूँ इनके साथ। वहाँ पे जाते के साथ ही वो लड़की चीख चीख के मुझसे कहती है आज खुशबू आ गई है, आज तो मेरा तलाक होगा ही होगा। क्योंकि ये तो आमिर ने निकाह के टाइम कहा था जिस दिन खुशबू आती है इस घर में मैं तलाक दूंगा, क्योंकि इतने पैसे वाली है जो मैं ज़िंदगी में कमा नहीं पाऊँगा, वो तो खुशबू के साथ है। उसने मेरे घर में घुसते ही अपने ये बोला और आमिर ने तलाक जो भी था उन्होंने अपना आप लोगों की वीडियो में देखा ही हुआ, जो था वो हुआ। उसके थोड़ी टाइम बाद ही हम लोग आ जाते हैं घर। मम्मी और भाई का कहना था इतने बड़े मैटर के बाद बेटा घर मिलना बहुत मुश्किल है, तो शुरू से आज तक फेसिंग कर रही है, कहाँ तक भरेंगे हम, क्या होगा ख़त्म करते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी, आमिर ने अगर इतना सपोर्ट किया है तो शायद वो फंस ही गया होगा या जो भी है। मैंने कहा चलते हैं हम सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी बेटी लेके वहीं रहने लगी। 21 तारीख को इनकी ये वीडियो वायरल जो भी हुई वहाँ पे होने लगी। उसके बाद भी मैं अपने घर रहती रही। फिर था कि भैया उस लड़की की डिमांड आ गई है, 25 लाख चाहिए उसे, जो भी चाहिए। ये 1.5 महीने से गायब थे, नेपाल रह रहे थे, नेपाल रहते थे, फ़ोन पे बात टचअप में थे हम। तो इनका कॉल अभी उस लड़की ने 31 जुलाई की मीडिएशन डालती है, इनको वहाँ हाजिर होना ही था। ये आते लेट हो जाता है या जो भी होता सीन, खैर फिर वो मीडिएशन 5 तारीख की पड़ती है। इस बीच ये 1 तारीख को आमिर बोलते कि खुशबू ऐसा है मुझे आयस से मिलना है, मुझे उसकी याद आ रही है, तू मिलने आ जा। ठीक, तो मैं अपनी बेटी और घर पे नहीं बोलना है तुझे, क्योंकि घर पे बोलेगी तो पापा ने बिल्कुल मना करा है कि खुशबू को भी नहीं बताना तू कौन से होटल में है या कहाँ है मुझे नहीं पता, और मुझे वाकई नहीं पता कौन से होटल की थी या क्या था। खैर फिर मैं आयत को लेती हूँ, थोड़ा अपना सामान ज़रूरत का मॉल से लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ आमिर के पास। फिर भी मैं रास्ते से कहती हूँ हमें छोड़ो, नहीं मिलते, ख़त्म करो, कहीं पापा को पता चलती है घर में कॉलेज वगैरह। कहते नहीं आजा मुझे बेटी से मिलवाती हूँ। मैं उनको लेके पहुँचती हूँ कंपनी गार्डन में। हम लोग कंपनी गार्डन में 1 घंटा करीब बैठते हैं, बात होती है, सब होती है, इसकी वीडियो बना रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर कि वो खुशबू हो गई गलती है, कैसे होगा ये होगा। मैंने कहा हाँ सब हो जाएगा, होता है, अल्लाह करवाने वाला। उसके बाद कि ऐसा है पापा ने तो मुझे नाहक कर दिया है और कैसे होगा, तो मैंने कहा बताओ कैसे होता है। तो ऐसा कर तू भाई से बात कर ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या बात करी जाए। तो वो ये बात थी कि फाइनल करवा दे तेरा भाई। कैसे ठीक, 25 लाख तो उनकी स्टार्टिंग से उस लड़की का कहना है ही, तू फाइनल करवा दे जैसे। उसके बाद सीन कि मैं तो यहाँ रह नहीं पाऊँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं रह पाएंगे और आना हम साथ ही रहते हैं, नहीं अलग नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, और ऐसा घर करवा ले भाई से। मैंने ये चीज़ सुनी, मैं कहा अच्छा चलो। उसके बाद मतलब मेरा दिमाग सेटअप था कि अब तो ये कहानी कहाँ पहुँच रही है कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और हम लोग घर के लिए आ गए। घर आते के साथ ही सास बोलती है कहाँ गई थी, तो मतलब हस्बैंड ने जब मैं लगे, मैंने कहा नहीं अपनी घर आ गई थी, मॉल था, देखिए मैं कपड़े वगैरह ये सब लाई हूँ। तो वो बोलती है, वो बच्ची है, बच्ची ने बात में बोलती है नहीं दादी हम तो पापा से मिल के आए हैं। बच्चे ने एक्साइटमेंट में बोला। तो मैंने उसको कहा आए थे क्या करा बेटा, और मैंने मना किया। तो मैंने उनके सामने बोलती, तो वो बोलती है अच्छा पापा से नहीं मिल के आई, तो कौन से बाप से मिल के आई। सास की टोन बहुत गंदी थी। कौन बोला था मैडम? ये सास का कहना था अच्छा तो कौन से बाप से मिल के आई। आपकी बेटी ने क्या बोली? वो बोली कि हाँ पापा से मिल के। तो मैंने कहा नहीं बेटा पापा से नहीं मिल के। मैंने उस बात की कवर किया कि पापा ने मना किया तो बेटा ने नहीं बोलना चाहिए था। तो वो बोलती है तो कौन से पापा से तू मिल के आई। चलिए उस पर वही बहस मैंने भी आर्ग्यू किया, उन्होंने भी। वो मेरी नंदे थी, मेरा देवर था, घर पूरा भरा हुआ था। अब उस पर ये होता है कि लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। 21 दिन की बात है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।